हमारे साथ शिवनंदन भारती हैं और ये पटना हाई कोर्ट के प्रख्यात वकील हैं और देश में बहुत सारे वकील हैं। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे बिहार के अगर कहें तो इकलौता ऐसे वकील हैं जो मामला को सुलझाते हैं, आपस में सोल्व करवाते हैं, न कि ये ज्यादातर उस मामले को लेकर के कोर्ट तक जाते हैं। तो चाहते हैं कि आपस में ये मामला जो है सुलझ जाए। अभी हाल ही में एक मामला चल रहा है रोशन का, जो अभी देख रहे हैं आपकी काफी कई दिन से अभी ये विवाद में है और सुबह से आज जो लगे हुए थे कि इस मामले को सुलझा दें और अभी रात के 9 बजने वाला है, लेकिन अब जाकर के मामला जो है सुलझा है। और बाकी ये बोले हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे ये जो मामला तूल पकड़ा हुआ था। देखिए, आपको बहुत बेबाकी से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरे प्रकरण थे, एक बार जब समझौता हो गया था, उसी समझौता के शर्तों को आगे बढ़ाते हुए आज ये बातें थी कि लड़का को लड़की को साथ में लेके जाना है। प्रेम प्रसंग का मामला था। लड़की जो है सो सारे एक तरफा शर्तों पर कि नहीं, हमको लड़का के ही हिसाब से चलना है, मैं घर बसाने के लिए इनके साथ चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। सुबह से जो ये बखेरा खड़ा हुआ, कुछ लोग दोनों तरफ के नहीं चाह रहे थे कि लड़का लड़की एक हो, उसको कान भरने वाले वो लोग थे और कुछ लोग घर तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जोड़ने में कम। लेकिन वो जो थे, कुछ लोग आपस में ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो है तो घर टूट जाए। लेकिन अल्टीमेटली सामूहिक प्रयास से सभी लोगों का, चाहे वो महिला विकास मंच हो, चाहे उसमें प्रमोद प्रेमी जी हो, अखिलेश जी हो, जो भी लोग हैं, सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास से इस निर्णय पर पहुंचा गया कि नहीं, इस रिश्ते को बचाना चाहिए। और कुछ एक तरफा समझिए कि लड़का लड़की को बोला गया कि तुमको रहना है, घर बसाना है तो रहो। तो भाई ये प्रेम प्रसंग का मामला था, इस शर्तों के साथ कि मार्च में शादी लड़का लड़की कर लेगा और लड़की अभी बोली कि मैं अभी लड़का के साथ ही रहूंगी। दोनों की बातों से लगता है कि मार्च में शादी हो जाएगा। लगना नहीं लगना ये पंडित जी का काम है कि भविष्यवाणी करेंगे। अभी वर्तमान परिस्थिति में ये हुआ, शादी के बाद वो डाइवोर्स होता है, तो उसको क्या कहेंगे। वर्तमान परिस्थिति में केस मुकदमा का जो था, दोनों ने कहा कि ठीक है, चलो जो भी गलती सलती हुआ है माफ करो, एक साथ रो। मुस्कुराते हुए दोनों गए, लेके गए। तो अब इस चीज से तो यही करेंगे, हमने शर्त लिखवा दिया कि यदि दोनों लड़की गई है, यदि इसके जान माल को कुछ भी होता है आज के बाद, तो सारी जिम्मेदारी रोशन की होगी, और रोशन को यदि कुछ होता है अनहोनी, तो इसकी जिम्मेदारी उस लड़की को होगी। बस यही समझौता के साथ दोनों गया है। सामाजिक एक पहल हम लोगों ने किया, लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, यही चीज हमने कहा। वो तो और इस शर्त आपके पास केस लेकर कौन आए थे? देखिए, सवाल ये है कि जब कुछ भी कार्य आप कीजिए तो सामाजिक दायित्व भी है। हमको लगा कि उसको लड़का लड़की का मामला है, झूठ मूठ का रेप के केस में, तो कभी इसके केस में भी इस तरह का बात हो रहा था, तो भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। कोर्ट का बर्डन अब झूठे मुकदमे में जब हमको पता चल जाएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई इस चीज को, लड़की का जो मांग है, तुम्हारे साथ घर बसाना चाह रही है, घर बसाओ, उसके साथ रहो। और यही अंत में हुआ कि लड़के ने तैयार हो गया और बहुत सारे लोगों के समझाने से, बुझाने से, काउंसिलिंग का तो यही असर होता है कि यदि आप अच्छे ढंग से काउंसिलिंग कर देंगे तो उसमें तैयार हो गया। यही कहानी। इस मामला को लेकर के समाज में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देखिए, ये सब हम तो बहुत ट्रेडिशनल सोच के आदमी, हमको लगता है कि बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। माँ बाप के सहमति के बिना शादी के आप किसी के साथ रहोगे तो रोना जिंदगी भर पड़ेगा। सर, मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया रोशन और किरण सिंह को? ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो क्यों नहीं आएगा इस पर हम क्या बोल सकते हैं। इतना भी यदि लोगों को अकल नहीं है कि मीडिया को सम्मान करना चाहिए 10 बजे से है, तो उनकी व्यक्तिगत सोच है। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो तो अपनी सोच है, हम कैसे समझेंगे। आप भी सम्मानित व्यक्ति हैं, मीडिया यदि है, चाहे वो यूट्यूब हो या मेन स्ट्रीम का, मीडिया में आने के लिए लोग तो तरसते हैं। सर, कई सारे शर्तें रखा गया था उसमें, क्या शर्त देखिए, शर्त पति और पत्नी के बीच में क्या शर्त होगा, उस शर्त का क्या महत्व होगा। सर, तो वो बॉन्ड पेपर क्यों बनाया गया है? बॉन्ड पेपर ये कि ये लड़का लड़की जा रहा है एक साथ में, इसका सबूत होना चाहिए। और उसमें जो महिला संगठन के लोग थे, लोग बोले कि भाई कागज पत्र बन जाए, तो उसी में कागज पत्र भी बना कि इसमें जो है, कौन नहीं जानता है कि भाई लड़का लड़की जा रही है तो उसको ठीक से रखेगा, सम्मानित तरीके से रखेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं देगा। तो यही सब चीजें। उसमें एक शर्त और रखा गया था सर, कहा गया कि किरण सिंह अब काम नहीं करे किसी भी वीडियो में। देखिए, वो तो उनके जब पति को पसंद नहीं है, जैसे आपने लड़की का एक ही था
कि लड़की के तरफ से आप समझिए एकमात्र समझौता का मूल शर्त जो हुआ, जैसे आपने पुराने पिक्चर में गाना सुना था कि है तुझको जो पसंद वही बात करेंगे, अगर तुम दिन को रात को हो तो रात कहेंगे। यही बात किरण के द्वारा कही गई और इसी बात पर हो गया कि चलो एक तरफा बातें हो गई। बोला कि आप जो कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, और इसी समझौता पर गया। बोला ठीक। शादी कब तक दोनों कर लेंगे? वो तो बोला गया कि मार्च के लास्ट तक में होगा, उसमें फिर आप और वो भी ठीक रहेगा तब हो पाएगा, दोनों के बीच में सर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक क्या रहेगा, वो क्या चीज है कि भाई पहले आप अप्रैल में अच्छा, जाइएगा। तो लग तो नहीं रहा था कि लड़ाई कोई बड़ा चीज है, ऐसे ही झूठ मूठ के ही हुआ था। नहीं, जहाँ तक हम लोग को सुनने को मिला कि नहीं ऐसे नहीं नहीं, एक दिन ब्लॉक कर दिया। इसमें बहुत सारे ग्रुप बन गए थे, हाँ। दोनों एक दूसरे को चढ़ा रहा था। इसके साथ वाले लोग इसको चढ़ा रहे थे, उसके साथ वाले उसको चढ़ा रहे थे कि नहीं होना है, नहीं होना है, और उसी चीज में दोनों बच्चा वाला बुद्धि लगा रहा था। लेकिन यही हुआ कि भाई अल्टीमेटली, और ये मैंने यही समझे ना, उस पर हम क्या व्याख्या करना, कौन सा बड़ा चीज। अच्छा, तो आप चाहते तो इसको केस भी लड़ सकते थे। नहीं नहीं, देखिए चाहने नहीं, से तो बहुत होता है। एक सवाल देखिए, है। सवाल एक वकील के हैसियत से केस होता तो हमको फायदा था, हम तो बिना पैसा के काम करते नहीं, फीस लेते तब बहस करते। लेकिन आपको आनंद किस चीज में मिलता है? हमको लगा कि दो लोगों को घर बसाने में एक पहल हमने किया, कल क्या होगा उसकी गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल। अरे भाई शादी के बाद वो डाइवोर्स होता है, अनेकों लोगों का हुआ है। आज वर्तमान परिस्थिति में हमको इस बात का सुकून है, पैसा भी सुकून देता है, यदि मैं देखते तो हमको एक चैन मिलता है कि पैसा कमाए। लेकिन आप लोगों ने जो सम्मान दिया, आप लोगों ने जो प्रतिष्ठा दिया, वो पैसा से कई गुना चीज अच्छी चीज है। वो चीज से जितना हमको आनंदित होंगे उतना पैसा शायद नहीं करता। हमको इस बात का एक आत्मसंतुष्टि है कि मैंने किसी का घर बसाने में अपनी भूमिका निभाई, बसे ना बसे उसका अपने भाग्य पर है। आने वाले जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? आगे आने वाले जनरेशन को यही कहेंगे कि खुले रहिए विचारों से और बंधे रहिए संस्कारों से। सर आपका जो काम है सर, बोलने दीजिए बतवा। हो गया सर, बोल रहे ना। तो उसमें जो मैंने कहा कि ये तो युवा पीढ़ी जितना है ना, मॉडर्निटी के चक्कर में अपने संस्कार को भूल रहे, जिससे इस तरह का गलत होगा। और पश्चाताप, अभी दोनों की इज्जत उछल रही थी, जो लड़की रो रही थी, लड़का ये कर रहा था। तो भाई गलत करेंगे तो आपको गलत भोगना ही पड़ेगा, कितनी ये कर रही है। और आज आपको मीडिया से मुंह छुपाना क्यों पड़ रहा है? गलत क्यों करे कि मीडिया के सामने आने से आपको भी कतराना पड़ रहा है? ये तो गलत आपकी, इसीलिए ना आप दोनों को मीडिया के सामने संबोधित करने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। चूंकि और उसके पीछे एक तो ये है, और दूसरी और अहम बात है, आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि मीडिया में आकर लाइमलाइट के लिए लोग का बनावटी कहानी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मीडिया को हम संबोधित नहीं करेंगे। क्योंकि यही लोग कहते हैं उनको, यदि मीडिया में आ जाते तो कहता कि अरे मीडिया में बने रहने के लिए सब झगड़ा, बनावटी झगड़ा कर रहा है। तो जिसके दिल पर गुजर रही है वही जान रहा है, इसीलिए कहा कि मीडिया उडिया में हम नहीं आएंगे। सर रोशन रॉय के मामले में आप सर समाज में बहुत सारी चीजें देखने को लोगों को मिल रहा है, आप एक हीरो के तौर पे सर उभरे हैं कि आप आके मीडिया में बहुत अच्छे से आए। नहीं, कोई नहीं, आप लोगों का देखिए, मैं इतना भी प्रशंसा मत कर दीजिए। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक वकील हूँ, और वकील की भी समाज में एक भूमिका होती है। ये आप लोगों के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूँ। वकील का के बारे में जो छवि है कि लड़ाता है, झूठ बोलता है, ये करता है, अधिकतर लोगों के बारे में एक छवि बनी रहती है, वो नहीं। वकील एक बुद्धिजीवी है, वो आपको विपत्ति में काम देता है। जब आप में उलझन होता है, कोई आपको आपके अधिकारों का हनन करता है, आप उस टाइम में यदि वकील साहब के पास जाएंगे तो आपको अपने अधिकार को पाने में वो आपका सहायता पहुंचाता है, मदद पहुंचाता है। वकील की भूमिका यही है, आपका प्रोटेक्टर का काम करता है। आपके हकूक की लड़ाई वो कोर्ट में लड़ता है और लीगली तरीके से लड़ता है, यही वकील की काम है। और इसीलिए वकील को शुरुआती दौर से लेकर अभी तक सम्मानजनक पोस्ट है, गरिमा है, उसको बना के रखने में जो वकील की क्या भूमिका है वही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए ज्यादा लंबा मत खींचे, ठीक है ना, इससे ज्यादा बहुत हम क्या अच्छा कर सर, सकते बहुत अच्छा हैं? माइक को